नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल बी द जीनियस पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं राजस्थान के लोक देवता और लोक संत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महमूद गजनी। अगला प्रश्न है, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तेजा जी। अगला प्रश्न है, दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? तो दादू पंथ का साहित्य ढूंढाड़ी भाषा में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? तो तेजा जी की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे हमें दे रखे हैं पर्यटन स्थल और स्थिति, तो हम इसको मिलान करेंगे। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। दौलत बाग कहाँ पर है? दौलत बाग अजमेर में है। लालगढ़ बीकानेर में है और जग मंदिर है उदयपुर। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है लोक देवता और मुख्य तीर्थ स्थल। तल्लीनाथ जी का मुख्य तीर्थ स्थल पचोटा गांव जालोर में है। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल परबतसर नागौर में है। देवनारायण जी का आसींद में है जो कि भीलवाड़ा में है, आसींद भीलवाड़ा। और पाबू जी का कोलू गांव फलोदी में है। अगला प्रश्न है, संत पीपा के गुरु थे? तो संत पीपा के गुरु रामानंद थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महामाया माता को। अगला प्रश्न है, मुकाम प्रसिद्ध है किन के लिए? तो मुकाम विष्णोइयों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है? इसका आंसर होगा कोलू गांव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। राम स्नेही संप्रदाय की शाखा और प्रवर्तक। तो यहाँ पे दे रखा है सिंहथल। सिंहथल का प्रवर्तक है संत हरिराम दास। फिर रेण का है संत दरियाव। खेड़ापा का है संत रामदास और शाहपुरा का है संत रामचरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कतरियासर। अगला प्रश्न है, हर्षत माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो हर्षत माता का मंदिर आभानेरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला बढ़ता है? तो मल्लीनाथ जी की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला बढ़ता है। अगला प्रश्न है, चोखोला महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जोधपुर दुर्ग। अगला प्रश्न है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है? यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वशिष्ठ जी का मंदिर सिरोही, समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर अलवर,
रमा बैकुंठ मंदिर, पुष्कर। इनमें से हमें असंगत ढूंढना है, तो असंगत युग्म है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर अलवर, ये असंगत है, बाकी ये सब सही हैं। वरिष्ठ जी का मंदिर सिरोही है, समेदेश्वर मंदिर चित्तौड़ है, रमा बैकुंठ मंदिर पुष्कर है, ये मिलान नहीं हो रहा है अलवर का, तो ये युग्म असंगत है। इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है गागरोन किले में। करेक्ट आंसर होगा इसका गागरोन किला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राचीनतम मंदिर है? तो प्राचीनतम मंदिर है आबानेरी का हर्षित माता का मंदिर। अगला प्रश्न है, राजपुताने का वह संत जिसे आध्यात्मिक जीवन का जनक कहा जाता है, तो कौन है वो? संत धन्ना। इसका आंसर हो जाएगा संत धन्ना। ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं, उसके लिए सॉरी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह महान संत हिंदू जिसने एक मुस्लिम संत से दीक्षा ग्रहण की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संत लालदास जी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वे प्रसिद्ध संत जिन्होंने यह लिखा था कि ईश्वर नित्य है, सर्वोपरि है, मनुष्य वासनाओं का दास है, तो यह कहने वाले थे रैदास जी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैदास जी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वह प्रसिद्ध लोक देवता जिन्हें राजस्थान के कबीर के रूप में ख्याति प्राप्त है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादू जी। दादू जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पशुओं के जीवन पर समस्त दर्शन पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ में संकलित है, जिसकी रचना की है, किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोड़जी आसिया। मोड़जी आसिया ने। अगला प्रश्न है, वीर तेजाजी का संबंध नागौर से था, लेकिन राज्य में इनके सर्वाधिक दान कहाँ बने हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह प्रसिद्ध संत जिसने कबीर, रैदास तथा रामानंद जी को राजपुताने की सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आमंत्रित किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संत पीपा। अगला प्रश्न है, यह स्थान जो वीर तेजाजी से संबंधित नहीं है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, कोलूमंड, सेंदरिया, पन्हेर, बांसी दुगारी, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा कोलूमंड। कोलूमंड वीर तेजाजी से संबंधित नहीं है, सेंदरिया है, पन्हेर है, बांसी दुगारी है, कोलूमंड नहीं है, तो करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के धार्मिक जीवन को नई दिशा देने में सर्वप्रथम योगदान करने वाले संत बन्ना जी किसके शिष्य थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संत रामानंद, संत रामानंद जी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस किले में लालदासी संप्रदाय की मान्यता अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर भरतपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दरिया पंथ का धार्मिक स्थल कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैण नागौर। दरिया पंथ का धार्मिक स्थल रैण नागौर में है। अगला प्रश्न, राजस्थान के वह लोक देवता जिनकी गणना राजस्थान के प्रमुख पंचपीरों में नहीं की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेजाजी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में थोरी जनजाति किस लोक देवता को एक आराध्य के रूप में मानती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाबू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, तेरा पंथ किस धर्म से संबंधित है? तो तेरा पंथ जैन धर्म से संबंधित है। तो ये थे कुछ प्रश्न राजस्थान के लोक देवता और लोक संत से संबंधित। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।